कन्हैया लाल की जय। भगवान कन्हैया सब मित्र मंडली के साथ काली दह पर पहुंचे हैं। और जैसे भगवान काली दह पर मित्र मंडली के साथ पहुंचे, गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। कृष्ण श्री दामा की ओर फेंकते हैं, श्री दामा कन्हैया की ओर फेंके, कन्हैया मदमंगल की ओर, मदमंगल श्री दामा की ओर। मौका लगा, भगवान कन्हैया ने गेंद को ऐसा फेंका, गेंद वहीं जाके गिरी जहाँ काला नाग रहता है। श्री दामा बोलो वाह, दारी के आज सारे तो को नहीं छोड़ेंगे, ला मेरी मोकू गेंद दे दे। आज मैं तो को नहीं छोड़ेंगे। 101 रुपया जो कथा यजमान श्रीमान सत्यपाल सिंह जी भगवान श्री हरि के चरणों में बैठ कर रहे हैं, कामना करते हैं भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे। सज्जनों, बड़े ही भाव से श्री दामा ने भगवान को पीतांबर पकड़ो, लाला मेरी मोकू गेंद दे दे। एक ही जवाब दियो, गेंद तो मैं तोरी तोकू दे देंगो, मैया से कह के एक नहीं दो दो तीन तीन गेंद दिलवा दूंगो। मना कर दिया। मोकू तो लाला मेरी बही गेंद चाहिए, तो को मालूम है मैं दूसरी गेंद नहीं लेंगे। भगवान का पीतांबर पकड़ा, और पीतांबर जैसे पकड़ा तो भगवान ने कहा पीतांबर छोड़ो लाला, जरा से चिथड़े पर दामा क्यों विश्व उखाड़े देता है, तेरी फटी पुरानी गेंद दामा पीतांबर फाड़ी देता है। एक तमाचा लग बैठा, तू मुंह में लोहू डालेगा, ओ दामा तेरी खैर नहीं जो कृष्ण से पाला। श्री दामा ने कहा वाह, यदि तेरा तमाचा चलता है, लाठी मेरी भी चलती है, तू माखन मिश्री खाता है तो छाछ हमें भी मिलती है। लाला तो से कमजोर ना है हम, तेरी झूठन खाए खाए के थोड़ा बहुत दम हमारे अंदर है, तेरो थप्पड़ चलाओ तो एक ही लठिया में 4 टुकड़ा कर दें, सारे तो को सही कर देंगे। भाई लागे अंदर मेरी। बड़ा सुंदर भाव उन ब्रजवासियों का। सजनों, बड़ा ही सुंदर भाव है। पीतांबर छुड़ाया, भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सब ग्वाला कह रहे हैं लाला उतार ले नीचे, कन्हैया हटी लो है, नीचे काला नाग रहता है, उतार ले लाला। श्री दामा बोलो अगर नीचे आएगो मेरी बिना गेंद लें तो हम तो छोड़े ना। और भगवान श्री दामा से बोले हम तेरी गेंद लेने जा रहे हैं, और यमुना जी में छलांग को लगा दिया। दोनों नागनियां बैठी हैं, तो सबसे पहले कन्हैया को नागनियों की दृष्टि पड़ी। नाग सो रहा है, नागनी जाग रही है। दोनों नागनियों का भाव है ये किसी का बालक डूब गया, इसे बाहर तक छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने कहा माता जी प्रणाम। नागनी बोली तुम हमें माँ कह रहे हो? कृष्ण बोले हाँ भैया, हम तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। कहा बेटा अगर हमारे पति जाग गए तो एक ही फुसकार में तुम्हें समाप्त कर देंगे। बोले मैया हम बिना पति से मिले नहीं जाएं। नागनियों ने बहुत कहा ये गेंद पकड़ो अपनी और जाओ, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान को पूंछ नजर आई, और भगवान ने पूंछ में जैसे पैर मारा, नाग उठा, फुसकार मारी, दोनों नागनियों ने भगवान को गोदी में ले लिया। वो नागनी बोली इसने हमसे माँ कहा, और हम अपने बेटा को कभी मरता हुआ
और भगवान ने एक फुसकार में जो नाग की शक्ति वो खत्म हो गई, जहर निकल गया और भगवान गोदी से निकल के खड़े हो गए अलग और नाग से युद्ध करने लगे। और नाग को ऐसे तोड़ा भगवान ने, मुंह से खून निकलने लगा। तो दोनों नागनियों ने पैर पकड़ के कहा, योगेश्वर क्या अपनी मां को विधवा बना दोगे? कृष्ण बोले, नहीं, हमारे पति के प्राणों को बख्श दीजिए। नाग कहने लगा, त्राह्यमान शरणागतम बख्शामी, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मैं नहीं समझ पाया, तीनों लोगों के नाथ आज मेरे द्वार पर आए हैं, कहो आज्ञा क्या है? बोले, रमणदीप को छोड़ के चले जाओ। कह दिया मुझे गरुड़ खा लेगा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे मस्तक पर मेरी कृपा का चिन्ह बन गया, पैर का चिन्ह बना है, अब गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। और 2 छवड़ियां नील कमल के फूल कंस को पहुंचा देना। सज्जनों, आज 2 छवड़ियां नील कमल के फूल कंस को उसी समय नागराज ने तोड़ करके पहुंचाए। और कृष्णा उस नाग के फन पर नाचते हुए, बंसी बजाते हुए, जहां मां यशोदा रो रही हैं, वहां बड़े भाव से प्रकट हुए। भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं। ये जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उन बच्चों को शांत कर लो। क्यों महाराज? भक्ति करना कोई साधारण नहीं। अभी हमारे चौधरी जी ने रात 108 परिक्रमा की भागवत जी की, बड़ी कृपा भागवत जी की उनके ऊपर। पर भक्ति भगवान श्री राम ने बताई थी, बहुत ध्यान से सभी को सुनना है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। 7 दिन में आज तक आप भागवत कथा को सुनते रहे, लेकिन मैं आज अंतिम दिन की कथा में आपको भक्ति के बारे में जरूर बताऊंगा कि 9 प्रकार की भक्ति। प्रथमा भगति तन करि संगा और दूसरी रति मम कथा रे प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग और संतों की संगति करना, और दूसरी भक्ति है कथा कराना और कथा का प्रसंग सुनना। आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये कोई साधारण भक्ति नहीं, ये दूसरे नंबर की भक्ति। पहली भक्ति संतों की सेवा और दूसरे नंबर की भक्ति कथा करना और कथा को सुनना, कथा प्रसंग श्रवण करना, दूसरे प्रकार की भक्ति है। भगवान श्री राम ने गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, जो गुरु के चरणों की सेवा करता है वो तीसरे प्रकार की भक्ति है। चौथी भगवते मम गुण करे कपट तजगान। राम जी कह रहे हैं भिल्ली से, चौथी भक्ति वो है जो बिना छल कपट के माला लेकर के मेरा गुणगान बैठ के करता है। स्वयं अंदाजा लगा लो आदेश जी, जो रात दिन माला जप रहा है वो चौथे नंबर पे है, और जो कथा प्रसंग सुनना है, सत्संग कर रहा है, वो दूसरे नंबर पे है। पर ध्यान रखना, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेदु प्रकाशा। जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं वो मेरे 5वें प्रकार की भक्ति है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की भक्ति है जो अपने हृदय को शील स्वभाव से रख के किसी के साथ छल कपट नहीं करता। सत्यपाल जी, दुकान चलाओ बुरी बात नहीं है, व्यापार करो बुरी बात नहीं, लेकिन व्यापार के साथ साथ छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। सातम समा मोहि
सातम सामा मोही मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सातवें प्रकार की भक्ति सभी के लिए बता रहा हूं। भगवान राम ने कहा है कि सातवें प्रकार की मेरी भक्ति वो है जो संपूर्ण जगत में मुझे देखता है। सत्यपाल जी, चींटी में भी मुझे देखता है, हाथी में भी मुझे देखता, मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं। चींटी में भी जो मुझे देखता है, हाथी में भी मुझे देखता है, बकरा के अंदर भी मुझे देखता है, मुर्गा के अंदर भी मुझे देखता है। जोरदार ताली बजा दो इसी बात पर। वो मेरे सातवें प्रकार की भक्ति है। अगर बकरा के अंदर भगवान है और मुर्गा के अंदर भगवान है तो इसे खाना क्या अच्छी बात है या परमात्मा को खाना है? बताओ। इसको मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री राम उपदेश दे रहे हैं भिलनी के लिए कि सातम भगत मोह समझ एक देखा। सातवीं भक्ति है प्रत्येक जीव के अंदर जो मुझे देखता है, प्रत्येक जीव के अंदर जो मुझे देखता है कि इसके अंदर भी परमात्मा का। एक बार चाकू लेके अपनी उंगली काट के देखना शाम को, और चैलेंज करता हूं उन मूर्ख भक्तों के लिए जो मुर्गा और बकरा की भेंट करते हैं। उनसे मेरा चैलेंज है, कल वो हवन पर आए और मैं यहां व्यास गद्दी पर बैठूंगा, दरबार लगाऊंगा। अगर वो यहां सर भी हिला दे तो मैं अपने बाबा को मानना छोड़ दूंगा। अगर वो देवता को खुश करना चाहता है मुर्गा से, वो देवता को खुश करना चाहता है बकरे से, तो खुश करे अपने शरीर के अंग काट करके, तब मैं जानू को वो सच्चा सेवक है। दूसरे के जीवात्मा को हलाल करके भगवान